प्यारे बच्चों, हम राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन के नियम से संबंधित जानकारी आपको हम देंगे। सबसे पहले बेटा, राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन से संबंधित जानकारी के लिए हमको वाष्प दाब के विषय में जानना होगा और वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, और साथ ही साथ हमको मोल प्रभाव जानना होगा। प्यारे बच्चों, जब हम राउल्ट के वाष्प दाब के नियम से अवगत होंगे, इसके जानकारी रखना चाहेंगे, तो हमको वाष्प दाब, पहली स्थिति हमको वाष्प दाब जानना होगा और इसके बाद वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है इससे संबंधित चीज़ जाननी होगी। इसके बाद मोल प्रभाव से संबंधित चीज़ जाननी होगी, तो हम राउल्ट के नियम के विषय में जान जाएंगे। और क्या है राउल्ट के नियम की सीमाएं। सबसे पहले बेटा, हम वाष्प दाब का अवनमन बता दें आपको कि वाष्प दाब का अवनमन होता क्या है। देखिए, वाष्प दाब का अवनमन जो होता है, अवनमन में उन्नयन माने होता है चढ़ना बेटा, उन्नयन, नयन को ऊपर करना यानी ऊपर की ओर, और अवनमन जो होता है ये कोई चीज़ अगर नीचे गिरती है, जैसे आँख है, हालांकि नमन और ये सब शब्दों का प्रयोग तो केवल आँख के लिए किया जाता है, लेकिन अवनमन जो होता है नीचे गिरता है। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है इसके विषय में बता दे बेटा। यह वाष्प दाब का अवनमन एक प्रकार की वाष्प दाब में कमी है। यह देखिए, वह कमी जो किसी शुद्ध विलायक, बाबू विलायक में वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, वह कमी जो किसी शुद्ध विलायक क्या है, जैसे अकार्बनिक विलायक पानी को हम लोग मानते हैं। शुद्ध विलायक पानी में अवाष्पशील विलेय पदार्थों को मिलाने पर, अवाष्पशील क्या होता है, जैसे जो वाष्प न बने, चीनी उनी जो है बेटा ना, अवाष्पशील पदार्थ है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वह कमी जो किसी शुद्ध विलायक में यानी शुद्ध जल में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, अब अवाष्पशील पदार्थ के विलेय के विषय में समझिए बेटा। जैसे चीनी अवाष्पशील विलेय है, विलेय पदार्थ को मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है, यही वाष्प दाब में अवनमन होता है। यानी वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब में कमी होता है कब, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, यही है वाष्प दाब का अवनमन। अब बेटा, हम वाष्प दाब बता दें। पहले वाष्प दाब के विषय में हमको पहले वाष्प दाब बताना चाहिए था कि वाष्प दाब क्या है। देखिए, वाष्प दाब क्या है, किसी द्रव के सतह पर, द्रव कोई हो, किसी द्रव के सतह पर वाष्प द्वारा साम्य अवस्था में लगाया गया दाब होता है, यह वाष्प दाब कहलाता है। यही बेटा वाष्प दाब की परिभाषा है। देख लीजिए क्या है वाष्प दाब की परिभाषा। किसी द्रव के सतह पर साम्यावस्था में, किसी द्रव के सतह पर साम्यावस्था में लगाया गया, साम्यावस्था में लगाया गया दाब जो होता है, यह वाष्प दाब होता है। अब बेटा, हम आपको इतनी जानकारी होने के बाद अब हम राउल्ट का नियम बता देते हैं। राउल्ट का नियम थोड़ा मोल प्रभाव से संबंधित है, यहाँ बताने जा रहे हैं हम आपको राउल्ट का नियम। देखो बेटा, प्यारे बच्चों, क्या स्थिति है। ये राउल्ट का नियम जो है बेटा, यह अवाष्पशील पदार्थों के लिए है, स्थिति है। देखिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए, देखिए इसी में बेटा ना परिभाषा में आपको राउल्ट की सीमाएं और शर्त भी मिल जाएगी। खाली परिभाषा जब याद होगा तो एक दो पॉइंट इसी में मिल जाएगा। देखिए, राउल्ट का नियम है, राउल्ट के अनुसार राउल्ट ने क्या बताया था, अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थों, यही थी हम एक लाइन, एक मुख्य बात मिल गई। अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय पदार्थों के मोल प्रभाव के बराबर होता है। बेटा, विलयन में दो घटक होते हैं। विलयन में दो घटक कौन कौन होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। तो यहाँ पर जो राउल्ट का नियम है, वह विलयन में उपस्थित जो घटक वह विलेय होना चाहिए, यानी विलेय पदार्थों के मोल प्रभाव के बराबर होता है। थोड़ा हम एक चीज़ आपको बता दें। देखिए, मोल प्रभाव, देखिए विलयन में बेटा
विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, विलेय और प्लस विलायक। प्यारे बच्चों, यह विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। और विलेय पदार्थों का जो मोल घटक होगा यह स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस n, स्मॉल n, चाहे स्मॉल को पहले लिख सकते हैं, यानी यह विलेय पदार्थों का मोल घटक है, स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। यहाँ स्मॉल n विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, यह विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या है, यह भी n स्मॉल n विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या है। और विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या, विलायक के मोल प्रभाज क्या होता है बेटा, यह हो जाएगा कैपिटल N यहाँ चला आएगा और n प्लस स्मॉल n। अब ऐसी स्थिति में जब जोड़ा जाता है बेटा तो हम एलसीएम जो होता है n कैपिटल N प्लस स्मॉल n और यहाँ n प्लस n, ये दोनों बेटा कट जाता है इक्वल टू 1। यहाँ पर एक सवाल निकल जाता है, किसी विलयन का मोल प्रभाज, देखिए कंपटीशन में है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन इसको जानने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। किसी विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है, इसी पर न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो राउल्ट का नियम बता रहे हैं बेटा ना, यह राउल्ट का नियम जो है यह अवाष्यशील विलेय पदार्थों के लिए है। फिर से एक बार परिभाषा पढ़ लिया जाए, अवाष्यशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बेटा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन नीचे लिख दें, यहाँ जगह कम हो जाएगा, अवनमन इक्वल टू किसका मोल प्रभाज बेटा, यहाँ लिखा है कि विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यानी राउल्ट ने यही बताया था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है विलेय पदार्थों के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसमें फार्मूला क्या बनता है, देखिए वाष्प दाब का अवनमन खाली अगर निकालेंगे बेटा ना तो यह P0 माइनस PS ए, ये P0 शुद्ध अवस्था में है वाष्प दाब और ये जब मिक्सचर की स्थिति में है। देखिए P0 माइनस PS यह वाष्प दाब का अवनमन है। अगर हम इसको P0 से भाग देते बेटा ना तो ये पूरा चीज जो हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू, यहाँ विलेय पदार्थों का मोल प्रभाज क्या है, यहाँ लिख दीजिए, ये विलेय का क्या है n अपान, चाहे स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख दीजिए, चाहे n प्लस स्मॉल n लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर इसको a लिख के आप इसको संबोधित कर दीजिए विलेय। विलेय संबोधित कर देने से फायदा है, हालांकि n स्मॉल ऊपर है ना तो विलेय अपने आप हो जाता है, लेकिन लिख देना बेहतर होता है। यही है बेटा, यही राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम से बेटा हम आपको अवगत करा दिए। अगर वीडियो बेटा अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको अध्यापक लगे तब करिएगा, नहीं तो मत करिएगा।